धार जिले की पीथमपुर में आयोजित कांग्रेस की बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब मंच पर वरिष्ठ नेताओं के पोस्टर न लगने को लेकर हंगामा हुआ और पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। पीथमपुर में एसआईआर को लेकर आयोजित कांग्रेस की बैठक में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब मंच पर एक वरिष्ठ नेता का पोस्टर न लगाए जाने को लेकर समर्थकों ने आपत्ति जताई। बैठक के दौरान विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को सह प्रभारी उषा नायडू द्वारा मंच से ही बाहर जाने के लिए कहे जाने का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया। इस घटनाक्रम में कांग्रेस का एक गुट नाराज नजर आया। पीथमपुर के वार्ड क्रमांक 6 के कांग्रेसी पार्षद धनंजय राव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जिसमें सह प्रभारी उषा नायडू के व्यवहार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कठिन दौर में पार्टी को जमीनी स्तर पर जिंदा रखने वाले कर्मठ कार्यकर्ताओं के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पार्षद का आरोप है कि जिन नेताओं ने पूर्व वर्षों में पार्टी हितों के विरुद्ध काम किया वे आज मंच पर प्रमुखता से दिखाई दे रहे हैं, जबकि लंबे समय से संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा। पार्षद ने यह भी कहा कि जिले की राजनीतिक परिस्थितियों और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका को समझे बिना बाहरी नेतृत्व द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार अनुचित है। वहीं उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से अपील की है कि संगठन को मजबूत करने के लिए जिले की जमीनी राजनीति को समझने वाले जिम्मेदार नेतृत्व को भेजा जाए। फिलहाल इस पूरे मामले पर पार्टी संगठन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सभी साथियों को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, चरण स्पर्श। देखिए, मैं कुछ बातें कल जो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी उसको लेकर कहना चाहता हूं। उससे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद में मेरी बात रखूंगा। जानने की कोशिश करूंगी, पर अब से अगर धार जिला में कांग्रेस पार्टी के टाइम पे नहीं चलेगी तो आपके लिए दरवाजा खुला है, आप लोग जा सकते हैं। आप सभी ने देखा ये वीडियो और इस वीडियो को देखकर मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है। इसलिए होता है कि मैं खुद एक कांग्रेस पार्टी से पार्षद बना हूँ। मैंने भी बहुत मेहनत की मेरे क्षेत्र में, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं जीता हूँ। मैंने 20 साल तक लोगों के बीच रहकर संघर्ष किया, तब जाकर मैंने कांग्रेस पार्टी को यह सीट निकाल कर दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दीदी, नायडू दीदी जो प्रभारी बनकर आई थी कल, और जिन्होंने साफ साफ कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी साहब के जो बोल हैं वो मैं बोल रही हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी की जागीरी नहीं है। हम लोगों ने खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत करके और हमारी आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ कर रात दिन मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाया है, तब जाकर आप लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जाकर बैठे हो। इस बात को ना भूलें। और खड़गे साहब और राहुल गांधी साहब से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रभारी, मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूं, मेरे सब वार्ड में माताएं बहनें रहती हैं, सभी को इस बारे में पता है। ऐसे प्रभारी जो कि ऐसी बातें करें पार्टी को लेकर, पहले ही पार्टी में अब जो लोग बचे हैं वो निष्ठावान और कट्टर कार्यकर्ता कांग्रेस के अंदर बचे हुए हैं। जो चंद लोग बचे हैं वही हैं। अगर बिना जाने बिना समझे किसी को प्रभारी बनाकर आपने भेजा तो उसे कम से कम इस बात का तो ज्ञान होना चाहिए कि इस क्षेत्र में पिछले 20-25 सालों में क्या हुआ, किसने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, किसने विधानसभा चुनाव हरवाया। इस बात का ज्ञान आपको नहीं है तो फिर ये बोलने का अधिकार भी आपको नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका में वोट किसने दिया, नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे बने, हमने बनाए। कुंवर बालन सिंह जी गौतम साहब ने हम 11 लोगों को 22 दिन तक, एक जेल में जो कैदी रहता है ना, वैसी हमने फरारी काटी। हमारे पास मोबाइल नहीं थे, इसलिए कि हमें अध्यक्ष को वोटिंग करना थी, उपाध्यक्ष को वोटिंग करना थी। और बाकायदा अगर बालन सिंह जी गौतम नहीं होते तो नगर पालिका नहीं बनती। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। उन्होंने हमें 22 दिन फरारी पर बाहर रखा, मोबाइल हमारे बंद थे, हमारे मोबाइल नहीं थे। हमें
हाथों हाथ अध्यक्ष की वोटिंग के 5 मिनट पहले लाया गया। हमने अध्यक्ष को वोट किया और अध्यक्ष हम खुद हैं। और आज ऐसी स्थिति है कि 17 पार्षदों में से एक हमारा सोहन भाई छोड़कर चला गया। क्यों चला गया? इनकी हरकतों की वजह से, काम नहीं करने की वजह से। आज भी जो 16 लोग बचे हैं, उसमें से जो 14 पार्षद हैं, उनकी जो मानसिक पीड़ा है, जो स्थिति है, वो जाकर आप खुद देखिए क्या स्थिति है। क्योंकि 14 में से अगर 11 खिलाफ में ना बोलें तो आपका जूता और मेरा सर। मेरे पिताजी श्रीमान अशोक राव थोरात, जिनको पूरा पीतमपुर और धार जानता है, उन्होंने 11 साल तक शहर अध्यक्ष रहे। सर्वप्रथम जब करण सिंह पंवार साहब विधायक थे, जब नगर पालिका उपाध्यक्ष बने, जब नगर पालिका गठित हुई थी, उनके साथी लक्ष्मण आसोलिया साहब, छगन पथरिया साहब, घनश्याम विष्णु साहब, सीताराम गोयल साहब, जद्दीन सेन साहब, हमारे सागौर के रामचंद्र मुकाती साहब और ऐसे तमाम बड़े बड़े लोग जिन्होंने उनकी मदद करके, उनका साथ देकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाया। जब कोई नाम लेने वाला नहीं था, जब हम लोगों ने मेहनत की है। और यह बात मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो रात दिन मेहनत कर कर फटे कपड़ों में, फटी चप्पलों में, जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, पार्टी को सींचा है। और आप आकर सीधा ये कह देते हैं कि आपके लिए पार्टी का बाहर का रास्ता खुला है। आपको थोड़ा भी ज्ञान है दीदी कि आपके साथ में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने 20 साल तक विधानसभा को हरवाया। सब समझदार है। गंगाजल उठाकर उनके बच्चों पे, सर पे हाथ रखी कसम खिलवाकर पूछिए, क्या उन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है? और आप कहती हैं कि पहले पार्टी कैसे चली मुझे पता नहीं, पर अब जो होगा तो मेरे हिसाब से होगा। तो आप मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए कि आपके लिए भी हमारी तरफ से बाहर के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि पार्टी हमने बनाई है, हमने क्षेत्र को मजबूत किया है। और आप जैसे बाहर से आकर कुछ लोग जो प्रभारी बनकर आते हैं ना, और ऐसी जो घटिया बातें करते हैं कार्यकर्ताओं के बारे में, तो उनको सहा नहीं जाएगा। मैं महिला का सम्मान करता हूँ, इसलिए कम बोल रहा हूँ, वरना मेरे पास और भी शब्द थे बोलने के लिए। और बालमुकुंद सिंह जी गौतम साहब, कद्दावर नेता, जिन्होंने 25 साल से पार्टी को मजबूत किया, उनकी आर्थिक स्थिति खराब की, करोड़ों अरबों रुपया खर्चा किया पार्टी के लिए बिना फंड के, और सबको साथ लेकर चले। और जो कल का हंगामा हुआ, ये आपको पता होगा कि उनका फोटो ना देने का कारण था। आज पीतमपुर विधानसभा, धार विधानसभा किसकी है? बालमुकुंद सिंह गौतम साहब की है। 20 साल चुनाव उन्होंने लड़ा, 20 साल हारे, संघर्ष किया। आज उनका फोटो ना देना। और नगर पालिका किसने बनवाई? बालमुकुंद सिंह गौतम साहब ने। कैसे बनवाई बता दिया आपको, मैंने पहले वीडियो में बोला, अभी आपने सुन भी लिया होगा। तो जिस आदमी ने नगर पालिका बनवाई और नगर पालिका क्षेत्र में जिनको बनवाया उनके द्वारा मीटिंग रखी गई, और उस बैनर में अगर फोटो नहीं होगा तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? यह बात आपके समझ में नहीं आती? तो मेरा सभी से निवेदन है, बड़े लोगों से निवेदन है कि जिसको भी प्रभारी बनाकर भेजो तो पहले उसे उस क्षेत्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वरना चंद लोग जो अच्छे बचे हुए हैं, कट्टर बचे हुए हैं, सिर्फ अब बचे हुए जो, उनको भी आपसे हाथ धोकर खोना पड़ेगा। और आप तो हमें बाहर का रास्ता दिखाने की बात ही मत कीजिए, हम आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। क्योंकि क्षेत्र में हमने काम किया है हमारे हिसाब से, हमने पार्टी को मजबूत किया। पार्टी ने हमें नहीं बनाया, पार्टी को हमने बनाया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।